हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक रिपोर्ट लिखना सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में रिपोर्ट लिखने के लिए वो कैसे पूछता है। वो क्वेश्चन करता है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन अ बीजी मार्केट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। कह रहा है राइट अ रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट लिखो, ऑन अ बीजी मार्केट मतलब व्यस्त बाजार पर, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स मतलब लगभग 80 से 100 शब्दों में। कह रहा है कि व्यस्त बाजार पर एक रिपोर्ट लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखो। अब देखो उसने हिंट भी देके रखे हैं कि किन किन हिंट का यूज करके हमें बिजी मार्केट पर रिपोर्ट लिखना है। उसने बोला है इट्स नेम, कह रहा है उसका नाम बताओ, एंड डेकोरेशन मतलब उस मार्केट की सजावट कैसी है उसके बारे में भी बात करो, गुड्स मतलब वस्तुएं, और कस्टमर मतलब ग्राहक, ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक, इट्स इंपैक्ट मतलब इसके प्रभाव, एंड योर सजेशन मतलब तुम्हारा सुझाव क्या है मार्केट को लेकर। अब देखो रिपोर्ट लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस टॉपिक की हेडिंग बना लेते हैं जिस टॉपिक पर हमें रिपोर्ट लिखना है। अब देखो हमें रिपोर्ट किस टॉपिक पर लिखना है, अ बिजी मार्केट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक हेडिंग बना ली है अ बिजी मार्केट। और बिजी मार्केट जो हेडिंग हमें बनानी है वो कहां बनानी है, पेज के एकदम मिडल में। अब फिर बाद में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक रिपोर्ट लिख देनी है। अब देखो मैंने यहां पर एक रिपोर्ट लिख के रखी है। वो रिपोर्ट क्या है, कह रहा है लास्ट संडे मतलब पिछले संडे, आई विजिटेड द चौक मार्केट इन उन्नाव। कह रहा है कि आई विजिटेड मतलब मैं गया था, द चौक मार्केट मतलब चौक मार्केट, इन उन्नाव मतलब उन्नाव की। कह रहा है कि मैं पिछले संडे उन्नाव की चौक मार्केट गया। इट वॉज, आगे देखो क्या लिखा है, इट वॉज अ वेरी बिजी एंड क्राउडेड प्लेस। कह रहा है इट वॉज वेरी बिजी का मतलब क्या है, यह बहुत व्यस्त था, या बहुत व्यस्त, एंड मतलब और, क्राउडेड प्लेस मतलब भीड़ भाड़ से भरा हुआ स्थान। कह रहा है कि यह बहुत व्यस्त और भीड़ भाड़ से भरा हुआ स्थान था। आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है द शॉप्स वर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विथ कलरफुल लाइट्स। कह रहा है कि द शॉप्स मतलब दुकानें, वर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड मतलब सुंदर रूप से सजाई गई थी, विथ कलरफुल लाइट्स मतलब रंग बिरंगी लाइटों से। कह रहा है कि दुकानें रंग बिरंगी लाइटों से सुंदर रूप से सजाई गई थी। आगे देखो क्या लिखा है, मैनी गुड्स लाइक क्लॉथ्स, टॉयज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर डिस्प्लेड अट्रैक्टिवली। कह रहा है कि मैनी गुड्स लाइक, कह रहा है कि बहुत सी चीजें जैसे क्लॉथ्स मतलब कपड़े, टॉयज मतलब खिलौने, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, एंड फ्रूट्स मतलब और फल, वर डिस्प्लेड अट्रैक्टिवली। कह रहा है कि आकर्षक ढंग से रखे हुए थे। कह रहा है कि कपड़े, खिलौने, सब्जियां और फल, कपड़े, खिलौने, सब्जियां और फल जैसी बहुत सी वस्तुएं आकर्षक ढंग से रखी गई थी। आगे देखो क्या लिखा है, कस्टमर्स वर बार्गेनिंग विथ शॉपकीपर्स एंड द ट्रैफिक वॉज वेरी नॉइजी। कह रहा है कि कस्टमर वर बार्गेनिंग, कह रहा है कि ग्राहक मोल भाव कर रहे थे, विथ शॉपकीपर्स मतलब दुकानदारों से। कह रहा है कि ग्राहक दुकानदारों से मोल भाव कर रहे थे, एंड द ट्रैफिक वॉज वेरी नॉइजी। कह रहा है कि और ट्रैफिक बहुत नॉइजी मतलब शोर भरा था। कह रहा है कि कस्टमर मतलब ग्राहक दुकानदारों से मोल भाव कर रहे थे और ट्रैफिक शोर वाला था। अब देखो आगे क्या लिखा है, पीपल वर मूविंग इन एवरी डायरेक्शन एंड द एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी। कह रहा है कि पीपल वर मूविंग इन एवरी डायरेक्शन, कह रहा है कि लोग हर दिशा में इधर उधर जा रहे थे, एंड द एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी। कह रहा है कि और एटमॉस्फेयर मतलब माहौल, कह रहा है कि गतिविधियों से भरा हुआ था। कह रहा है कि और माहौल गतिविधियों से भरा हुआ था। तो देखो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, पीपल वर मूविंग इन एवरी डायरेक्शन एंड द एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी। कह रहा है कि लोग इधर उधर हर दिशा में जा रहे थे और माहौल गतिविधियों से भरा हुआ था। आगे देखो क्या लिखा है, ऑल्दो मतलब हालांकि, द मार्केट वॉज क्राउडेड। कह रहा है कि हालांकि बाजार भीड़ भाड़ वाला था। ऑल्दो द मार्केट वॉज क्राउडेड, कह रहा है कि हालांकि बाजार भीड़ भाड़ वाला था। कॉमा लगा है तो इसकी हिंदी क्या निकालेंगे हम लोग, फिर भी आई इंजॉयड वॉचिंग डिफरेंट थिंग्स। कह रहा है कि फिर भी मुझे अलग अलग चीजें देखकर अच्छा लगा। कह रहा है कि ऑल्दो द मार्केट वॉज क्राउडेड आई इंजॉयड वॉचिंग डिफरेंट थिंग्स। कह रहा है कि हालांकि बाजार भीड़ भाड़ वाला था फिर भी मुझे अलग अलग चीजें देखकर अच्छा लगा। इन माई ओपिनियन, कह रहा है कि मेरे विचार से,
प्रॉपर क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई, एंड ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ट्रैफिक नियंत्रण शुड बी मेंटेन्ड देयर। कह रहा है कि मेरे विचार से साफ सफाई और ट्रैफिक नियंत्रण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आई होप ये रिपोर्ट आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।